भारत में अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों से पूछा जाए कि खान सर कौन है, तो शायद कोई ऐसा छात्र मिले जिसने उनका नाम ना सुना हो। एक ऐसा शिक्षक जिसने कभी पटना की छोटी सी क्लास में कुछ दर्जन छात्रों को पढ़ाया और आज करोड़ों लोग उसे यूट्यूब पे देखते हैं। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि वह इतने लोकप्रिय कैसे बने। सवाल यह भी है, क्या उनकी सफलता का राज केवल उनके पढ़ाने की शैली में है या फिर विवादों ने उन्हें इतना प्रसिद्ध बना दिया। सवाल यह भी है कि उनकी बयान पे बहस क्यों छिड़ जाती है, क्योंकि उनके हर बयान पे बहस छिड़ जाती है ऐसा देखने को मिला है। क्यों लाखों छात्र उसे अपना आदर्श मानते हैं जबकि कुछ लोग उनकी आलोचना भी करते हैं। नमस्कार, मैं हूं संदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं संपूर्ण भारत न्यूज। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम शुरुआत से लेकर आज तक खान सर की पूरी यात्रा समझेंगे। इसमें संघर्ष भी होगा, सफलता भी होगी, विवाद भी होंगे और उन विवादों का दूसरा पक्ष भी होगा। देखो, हर बड़ी कहानी की शुरुआत साधारण होती है। खान सर की भी कहानी किसी बड़े शहर से नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में एक सामान्य परिवार से शुरू होती है। उनके बचपन के बारे में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारियाँ थोड़ा सीमित है और अलग अलग स्रोतों में कुछ कुछ अंतर मिलता आया है, उस पर ध्यान नहीं देंगे। इसलिए उनकी शुरुआत जीवन से जुड़ी कुछ बातें पूरी तरह स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं हो पाती है। हालांकि यह बात व्यापक रूप से सामने आई है कि उनका परिवार आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध नहीं था और उन्होंने संघर्ष करते हुए ही अपनी पढ़ाई पूरी की है। उनका सपना केवल नौकरी करना नहीं था बल्कि देश का सेवा करना भी था। बताया जाता है कि उन्होंने रक्षा सेवाओं में जाने का प्रयास किया लेकिन उनका चयन नहीं हो पाया। यहीं से उनकी जिंदगी का एक नया मोड़ शुरू हो जाती है। कई लोग असफलता के बाद हार मान जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उसी असफलता को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेते हैं। खान सर उसी नाम में से एक है जिन्होंने अपनी असफलता को एक बड़ी ताकत बना लिया। खान सर ने अपना दूसरा रास्ता चुना, रोजगार और बेहतर अवसरों की तलाश उसे बिहार की राजधानी पटना लेकर आ गए। उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि यही शहर आगे चलकर उनकी पहचान बनाएगी और यही शहर आगे चलकर उन्हें वो हर चीज़ देगा जो उन्होंने सपने में नहीं सोचा होगा। शुरुआत आसान नहीं थी। छोटा सा कमरा था, कम छात्र थे, कम फीस थे और सीमित संसाधन थे। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार वो दूसरे कोचिंग संस्थान में भी पढ़ाना शुरू किए, लेकिन एक चीज़ थी जो बाकी लोगों से अलग थी उनमें, उनकी पढ़ाने की शैली। वो किताब की भाषा नहीं बोलते थे, वो वही भाषा बोलते थे जो गांव का छात्र समझ सके। कठिन विषयों को रोजमर्रा की जिंदगी के उदाहरणों से समझाना उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। यही कारण था कि एक छात्र दूसरे छात्र को लेकर उनके पास आना शुरू कर दिए और धीरे धीरे क्लास छोटी नहीं रही, भीड़ बढ़ने लगी और भीड़ इतनी बढ़ गई कि ऐसा माना जाता है कि उनका यूट्यूब चैनल दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल चैनल है। फिर साल आया 2020। पूरी दुनिया कोविड-19 की महामारी से जूझ रही थी। कोचिंग संस्थान बंद थे, छात्र घर में ही थे। इसी समय खान सर ने डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग तेजी से शुरू किया। यूट्यूब पे उनकी वीडियो वायरल होने लगे। उनकी आवाज़, उनका अंदाज, उनका पढ़ाने का शैली, उनका हास्य और कठिन विषय को आसान बनाकर पढ़ाने की क्षमता ने उन्हें लाखों छात्रों तक पहुंचा दिया। यह केवल लोकप्रियता नहीं था, यह शिक्षा की दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव था। जहां पहले महंगी कोचिंग के विकल्प माने जाते थे, अब मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट के जरिए लाखों छात्र कम फीस की लागत में पढ़ाई करना शुरू कर चुके थे। छात्र कम लागत में पढ़ाई करने लगे थे और यहीं से खान सर केवल एक शिक्षक नहीं रहे, वह एक राष्ट्रीय स्तर पे एक चर्चित यानी पॉपुलर टीचर बन गए थे। लेकिन जितनी तेज़ी से लोकप्रियता बढ़ती है उतनी ही तेज़ी से विवाद भी शुरू हो जाता है, ऐसा माना जाता है। यही खान सर के साथ हुआ और यहीं से शुरू होती है कहानी का दूसरा अध्याय। खान सर का लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण केवल उनका पढ़ाने का तरीका नहीं था, उससे भी बड़ा कारण था उनका फीस। जब कई बड़े कोचिंग संस्थान हजारों या लाखों रुपए फी ले रहे थे, तब खान सर की कम फीस ने गरीब और मध्य वर्गीय छात्रों का ध्यान अपनी ओर खींचा। यही कारण था कि उन्होंने
कई बार ये बताया है कि वो बहुत कम फी लेकर पढ़ाना शुरू की और लोगों के बीच में धारणा बन गई कि यह शिक्षक कमाई से पहले पढ़ाई का महत्व देता है। हालांकि समय के साथ साथ उनका संस्थान भी बड़ा होते गया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बने, ऐप बने और विभिन्न कोर्स भी शुरू हुए। इसके साथ उनका व्यवसाय भी बढ़ा और किसी बड़े शैक्षिक संस्थान की तरह स्वाभाविक विस्तार माना जाता है। यही संघर्ष की शुरुआत यही संघर्ष से शुरू और यात्रा का एक बड़े शिक्षा ब्रांड में बदल रही थी। अगर आपने खान सर का कोई भी क्लास देखा होगा तो एक बात तुरंत समझ में आ जाती है कि वह किताब पढ़ाते नहीं, कहानियाँ सुनाते हैं। वह इतिहास को फिल्म की तरह, भूगोल को यात्रा की तरह और विज्ञान को रोजमर्रा की घटनाओं से जोड़कर समझाते हैं। कुल मिलाकर उनको समझाने का शैली बिल्कुल आसान होता है। इसी वजह से लाखों छात्र उन्हें बेहद पसंद करते हैं। लेकिन इसी शैली पे आलोचना भी हुई। कुछ टीचर्स का मानना है कि कभी कभी हास्य, व्यंग और स्थानीय मुहावरा का प्रयोग सीमा के करीब पहुंच जाती है और सार्वजनिक मंच पे अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, जो खान सर से कई बार ये नहीं होते हुए भी दिखाई दी। दूसरी ओर उनके समर्थन का कहना है कि यही शैली छात्रों के कठिन विषय से जोड़ती है, यानी वही शैली जिसने उसे लोकप्रिय बनाया वही समय समय पर बहस का विषय भी बनी। कई वर्षों तक सोशल मीडिया पर यह सवाल चलता रहा, क्या खान सर का वास्तविक नाम खान सर ही है या कुछ और है। इंटरनेट पर तरह तरह के दावे किए गए। कुछ सार्वजनिक रिपोर्ट में उनका नाम फैजल खान बताया जाता है, लेकिन खान सर ने पब्लिक आकर कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि उनका रियल नेम क्या है या फैजल खान नाम को उन्होंने डिनाई भी नहीं किया है। खान सर ने अलग अलग मंचों पे अपनी निजी पहचान को लेकर सीमित बातें की और कहा भी नहीं, और उन्हें हमेशा यह कहते हैं कि लोग उनको काम से पहचाने, ना कि लोग उनके नाम से। इस पूरे विवाद ने सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चा पैदा की थी, लेकिन इससे उनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई। अब आती है साल 2021। 2021 में उनका एक ऑनलाइन क्लास में एक छोटा सा वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ। वीडियो में फ्रांस और पाकिस्तान के संबंधों पे दिया गया एक उदाहरण का विवाद का कारण बना। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि टिप्पणी अनुचित थी। दूसरी ओर उनके समर्थन का कहना है कि वीडियो के संदर्भ को काटकर प्रस्तुत किया गया। यह मामला सोशल मीडिया, समाचार चैनल और सार्वजनिक राजनीति का बहस का हिस्सा बन गया था। इस घटना ने एक बात स्पष्ट कर दी थी कि अब खान सर केवल एक शिक्षक नहीं रहे, बल्कि एक ऐसे सार्वजनिक व्यक्तित्व बन चुके हैं जिनकी हर बात पे व्यापक प्रतिक्रिया होती है और भारत देश का एक बड़ा सा हिस्सा उनको सुनते हैं और फॉलो करते हैं। जितना बड़ा मंच होती है उतनी बड़ी जिम्मेवारी भी होती है। जब किसी व्यक्ति को करोड़ों लोग सुनते हैं तब उनके हर शब्द का प्रभाव भी बहुत बड़ा होता है। यही कारण है कि खान सर के समर्थन कहते हैं कि उन्होंने लाखों युवाओं को दिशा दी। वहीं आलोचक कहते हैं कि इनकी सबसे बड़ी लोकप्रियता के साथ तथ्यों की शुद्धता और भाषा की सावधानी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यहीं से वह बहस शुरू होती है, क्या एक शिक्षक केवल पढ़ाता है या वह समाज को भी प्रभावित करता है। शायद इसका आंसर दोनों है। एक शिक्षक पढ़ाते भी हैं और समाज को भी प्रभावित करते हैं, और यही वजह से खान सर आज केवल एक शिक्षक नहीं बल्कि एक प्रभावशाली सार्वजनिक व्यक्तित्व बन चुके हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आए दिन कानूनी विवाद, संस्थान पे हुए हमले के दावे, FIR, अदालत की कार्रवाई और सोशल मीडिया पे चलते आरोप प्रत्यारोप ने इस कहानी को एक नया मोड़ देते आए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी खान सर की पॉपुलैरिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। कहा जाता है कि जितनी ऊंचाई मिलती है उतनी ही बड़ी परीक्षा भी होती है। खान सर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब वो केवल एक शिक्षक नहीं रहे थे, उनका हर क्लास, हर बयान और हर सोशल मीडिया पोस्ट पर लाखों लोग की नज़र रहती थी और लोग उस पर रिएक्ट भी करते थे, कुछ आलोचना भी करते थे तो कुछ उसके समर्थन में भी रहते थे। एक तरफ छात्रों का अपार समर्थन था तो दूसरी तरफ आलोचनाओं भी लगातार बढ़ रही थी। लेकिन असली चुनौती तब सामने आई जब उनके संस्थान का नाम कानूनी विवादों में आने लगा। अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। साल 2026 के दौरान पटना में उनके कोचिंग संस्थान से जुड़ी एक घटना ने राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बरौटी।
समाचार रिपोर्ट के अनुसार संस्थान के बाहर हिंसक झड़प हुए, तोड़फोड़ और गोली चलाने जैसी घटनाओं का आरोप सामने आया। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। घटना के बाद सोशल मीडिया पे कई तरह के दावे किए गए। कुछ लोगों ने सीधे खान सर पे ही सवाल उठाया। वहीं उनके समर्थन का कहना है कि संस्थान स्वयं हमले का शिकार हुआ और तथ्यों के सामने आने से पहले निष्कर्ष निकालना गलत होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मामले में जांच और न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को अदालत के अंतिम निर्णय से पहले दोषी या निर्दोष घोषित करना उचित नहीं होगा। जब कोई मामला अदालत तक पहुंचता है तो निर्णय सबूतों और कानूनी प्रक्रियाओं के आधार पर होती है, न कि सोशल मीडिया के राय पे होता है। इसी सिद्धांत के तहत संबंधित अदालत ने मामले की सुनवाई की और प्रक्रिया आगे बढ़ी। इस घटना में एक बार फिर से यह सवाल उठा दिया, क्या सोशल मीडिया किसी व्यक्ति को अदालत से पहले दोषी या निर्दोष घोषित कर सकता है? अक्सर ये देखा गया है कि जितनी बड़ी व्यक्तित्व होता है सोशल मीडिया पे, उनकी चर्चा उतनी अधिक होती है और उसे दोषी या निर्दोष कर दिया जाता है। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था का उत्तर स्पष्ट है, अंतिम निर्णय अदालत का ही होता है। खान सर के समर्थकों का कहना है कि उन्होंने लाखों छात्रों को कम लागत में गुणवत्तापूर्वक शिक्षा उपलब्ध करवाई। छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों ने आत्मविश्वास जगाया, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को अधिक सुलभ बनाया, शिक्षा को सरल भाषा में पहुंचाने का नया मॉडल दिया। समर्थकों के अनुसार उनकी लोकप्रियता का कारण कोई प्रचार नहीं बल्कि छात्रों का विश्वास है। दूसरी ओर आलोचक कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठाते हैं और उनका प्रश्न वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है। क्या लोकप्रियता के साथ भाषा उदाहरण में अधिक सावधानी नहीं बरतनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या शिक्षक को सार्वजनिक टिप्पणी करते समय अतिरिक्त जिम्मेवारी नहीं निभानी चाहिए? क्या बड़े शैक्षिक संस्थान में प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था भी उतनी मजबूत होनी चाहिए? ये प्रश्न लोकतांत्रिक समाज में उठना स्वाभाविक है और इस पे चर्चा भी होनी चाहिए। आज के समय में 31 सेकंड या 1 मिनट का क्लिप किसी भी व्यक्ति के वर्षों की छवि पर असर डाल सकता है, दोषी को निर्दोष और निर्दोष को भी दोषी बना सकता है। खान सर के साथ भी ऐसा कई बार हुआ। कभी उनके वीडियो का एक हिस्सा वायरल हुआ तो कभी उनके पूरे व्याख्यान का संदर्भ बाद में सामने आया। इससे एक बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या हम पूरी बात सुनते हैं या केवल वायरल क्लिप देखकर राय बना लेते हैं? यह प्रश्न केवल खान सर पे नहीं है, समझ सकते हो ना, यह प्रश्न सिर्फ खान सर पे नहीं बल्कि हर सार्वजनिक व्यक्ति पे लागू होती है। अब खान सर एक बेहतरीन शिक्षक है, निस्संदेह खान सर एक बेहतरीन शिक्षक है जिसमें लाखों छात्रों का उत्तर होगा हाँ। पर्सनली मेरा भी उत्तर होगा हाँ। क्या वह विवादों से घिरे रहते हैं? तो मेरा भी उत्तर होगा हाँ, और कई बार छात्रों का भी उत्तर होती है हाँ। क्या सभी आरोप सिद्ध हो चुके हैं? नहीं। जिन मामलों की जांच या न्यायिक प्रक्रिया हुई या चल रही है उनमें अंतिम निष्कर्ष संबंधित कानून प्रक्रिया में ही तय होता है। यही कारण है कि किसी भी सार्वजनिक व्यक्ति का मूल्यांकन करते समय 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, उनके काम का प्रभाव। दूसरा, तथ्यों और कानून का सम्मान। खान सर की कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। यह एक ऐसे शिक्षक की कहानी है जिसने संघर्ष से शुरुआत की, शिक्षा की दुनिया में बड़ा नाम बनाया और लोकप्रियता के साथ आने वाली प्रशंसा तथा आलोचना दोनों का प्रॉपर सम्मान किया। खान सर के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके मुझे जरूर बताएं।